सभी भाइयों और बहनों का मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको सिखाऊंगा इन टाइप के सवालों को हल करने का सबसे आसान तरीका। दोस्तों, इन टाइप के सवालों को 99% लोग गलत तरीके से हल करते हैं और इनका आंसर गलत निकालते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा इन टाइप के सवालों को हल करने का सबसे आसान और सही तरीका। दोस्तों, इन टाइप के सवालों को बोर्ड मास का नियम का उपयोग करके हल किया जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको बोर्ड मास का नियम भी सिखाऊंगा और इन सवालों को हल करना भी सिखाऊंगा। दोस्तों, इन सवालों को हल करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे बोर्ड मास का नियम। तो दोस्तों, बोर्ड मास का नियम क्या होता है, यहाँ पर देखना। बोर्ड मास। तो दोस्तों, बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? बोर्ड मास का नियम यह कहता है कि किसी भी समीकरण में अगर ब्रैकेट दे रखा हो, बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। अगर किसी भी समीकरण में ब्रैकेट दे रखा हो तो सबसे पहले क्या करना है? उस ब्रैकेट को हल करना है। फिर क्या करना है? अगर ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ यानी कि का। अगर फिर का दे रखा हो तो फिर उसको हल करना है। डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन, अर्थात भाग का चिन्ह। फिर भाग के चिन्ह को हल करना है। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का चिन्ह। फिर गुणने के चिन्ह को हल करना है। ए का मतलब क्या होता है? एडिशन यानी कि फिर जोड़ के चिन्ह को हल करना है। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, लास्ट में घटाव के चिन्ह को हल करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखना, अपने इस सवाल को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखना, अपने इस सवाल में ब्रैकेट है क्या? बी। बोर्ड मास में बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। सबसे पहले किसी भी समीकरण को या फिर किसी भी सवाल को हल करने से पहले उसमें देखना है कि ब्रैकेट है क्या। इस सवाल में अपना ब्रैकेट है क्या? नहीं है, तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम आगे चलेंगे। ऑफ यानी कि का। तो इसमें का दे रखा है क्या? हाँ है। कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस का को हल करेंगे। तो का का मतलब क्या होता है? का का मतलब होता है गुणा का चिन्ह। तो यहाँ पर देखना, हम इसको हल करेंगे। तो ये 20 भाग का चिन्ह लगाएंगे और ये 5 ऐसा कैसे लिखेंगे। और ये जो का है ये किस से जुड़ा हुआ है? इससे जुड़ा हुआ है। तो हम इनको हल करेंगे, पहले इनको नहीं देखेंगे, इनको ऐसा कैसे लिख देंगे। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। यहाँ पर देखना, हम इस 5 को यहाँ से हटा देंगे, है ना। पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखना, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखना, ये 20 भाग का चिन्ह लगाया, ये 5 है ना, इस 5 को हम ऐसा कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखना, इस 5 को हम ऐसा कैसे लिखेंगे? का मतलब क्या होता है? गुणा का चिन्ह। तो हम यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा देंगे और ये 2 ऐसा कैसे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? ये जो प्लस का 6 है, इस प्लस के 6 को ऐसा कैसे लिख देंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। किसको? इसको हल करना है ना। तो यहाँ पर देखना, ये 20 भाग का चिन्ह लगाएंगे, 5 और 2 का गुणा करेंगे, कितना आता है? 10। तो हम 10 लिख देंगे और ये प्लस का 6 ऐसे कैसे। अब दोस्तों, यहाँ पर देखना, अपनों ने ऑफ यानी कि का को हल कर लिया। अब हम आगे चलेंगे। अब क्या दे रखा है? यहाँ पर देखना, अब क्या दे रखा है? डी यानी कि डिवीजन यानी कि भाग का चिन्ह। तो अब हमें क्या करना? भाग के चिन्ह को हल करना। तो भाग का चिन्ह कहाँ पर दे रखा है? यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे? इनको हल करना है। किनको? इन दोनों को। तो यहाँ पर देखना, अगर यहाँ पर 20 दे रखा है यानी कि 20 में हमें इस 10 का भाग लगाना है। तो 20 में हम 10 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 10 दूना 20 आ जाएगा और यहाँ पर ये शून्य आ जाएगी, यानी कि इसको हल करेंगे, इस पूरे को हल करेंगे, कितना आंसर आएगा? 2 आएगा। तो इस पूरे की जगह हम यहाँ पर 2 लिख देंगे और ये प्लस का 6 ऐसे कैसे, प्लस का 6 ऐसे कैसे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखना, अब डिवीजन को हल कर लिया। एम यानी मल्टीप्लाई, तो इसमें गुणे का चिन्ह है क्या? नहीं है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। ए का मतलब क्या होता है? एडिशन यानी कि जोड़। तो अब हम इनकी जोड़ कर लेंगे। तो 6 + 2 कितना होता है? 8 होता है। इसका सही आंसर कितना आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 8। अब दोस्तों, यहाँ पर देखना, अगला सवाल देखना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखना, अगला सवाल क्या दे रखा है? यहाँ पर देखना, 60 भाग का चिन्ह दे रखा है 2 का 3 + 2, यानी इसको हल करना है और इसका आंसर निकालना है। दोस्तों, इससे पहले एक और अगला सवाल देखना, यहाँ पर क्या दे रखा है? 4 × 5, फिर भाग का चिन्ह दे रखा है 5 × 4। तो बहुत सारे इसको कैसे हल करते हैं? यहाँ पर देखना, इसको गलत तरीके से हल करते हैं। कैसे हल करते हैं? वो सबसे पहले क्या करते हैं कि इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो 5 और 4 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 × 4 = 20 और ये भाग का चिन्ह ऐसे कैसे लगाते हैं और 5 × 4 = 20,
है ना, ये 20 ऐसे कैसे लिख देते हैं। तो और 20 में 20 का भाग लगाते हैं और कितना आंसर निकालते हैं, 1 निकालते हैं, जो ये पूरी तरीके से गलत है। इस सवाल का आंसर 1 नहीं होगा। इस सवाल को कैसे हल करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, इस सवाल का जो आंसर 1 है ये इसका 1 आंसर नहीं होगा। इसका आंसर कितना होगा आइए हम बताते हैं। तो यहाँ पर देखना, इसको भी हम बोर्डमास के नियम का अनुसार हल करेंगे। बोर्डमास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले यहाँ पर देखना, हम पहले बोर्डमास का नियम लिख देते हैं। बोर्डमास का नियम क्या कहता है कि किसी भी समीकरण में सबसे पहले ब्रैकेट दे रखा तो उसको हल करो, है ना। तो ब्रैकेट को हल करना है। ब्रैकेट में भी कौन सा, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, फिर बड़े मझले ब्रैकेट को और लास्ट में बड़े ब्रैकेट को। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ यानी कि का, फिर का को हल करो। डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन, भाग का चिन्ह हल करो। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि लास्ट में घटाव के चिन्ह को हल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखना, तो ये क्या दे रखा है, सबसे पहले बोर्डमास में ब्रैकेट है क्या, इसमें नहीं है तो हम इसको नहीं देखना है, ठीक है। ओ यानी ऑफ यानी का, इसमें का है क्या, नहीं है तो नहीं देखना है। अब क्या करना है, अब डी का मतलब होता है डिवीज़न अर्थात भाग का चिन्ह। तो यहाँ पर भाग का चिन्ह है क्या, हाँ है। कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो सब इन दोनों को हल करेंगे। सबसे पहले भाग का चिन्ह को हल करेंगे। ये जो दे रखा है ना, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। तो यहाँ पर देखना 4 गुणा, है ना। अब यहाँ पर देखना 5 में 5 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, यहाँ पर देखना दोस्तों, अगर 5 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। 1 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, ये गुणा 4 है ना, इस गुणे 4 को भी ऐसे कैसे लिख देंगे। अब इसको आगे हल कर लेंगे। तो अब देखना, अपनों ने ये डी यानी डिवीज़न को हल कर लिया, एम यानी मल्टीप्लाई। अब हम गुणे के चिन्ह को हल करेंगे। 4 गुणा 1 गुणा 4, इन सब का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा 16, ना कि 1। इसका एक आंसर पूरी तरीके से गलत है। इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये जो सवाल है, ये दूसरा नंबर का जो सवाल है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, इसका आंसर कितना आ रहा है। मैं सभी का कमेंट देखता हूं और उसका रिप्लाई भी करता हूं। अगर आपको ये बोर्डमास नियम समझ में आ गया हो तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हो सके तो अपने किसी भी एक दोस्त में इसको शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।